बीच में देख रहे हैं? देखिए, मेरी चेष्टा रही कि मैं प्रत्येक वोटरों के पास पहुंचूं और मैं सबके पास गया। मेरा सबसे निवेदन है जुड़ा साकू के जितने भी मतदाता हैं, माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बच्चों, बहुत सोच समझ के मतदान करें, क्योंकि आप जो मतदान करने जा रहे हैं, जिस प्रार्थी को आप वोट देंगे, वह 5 साल आपके बीच आपकी सेवा कौन ठीक से कर पाएगा, आपका भविष्य किस प्रार्थी को चुनने में सुरक्षित है, यह सोच समझ के उम्मीदवार का चयन करें और अपना मत का प्रयोग करें। आप लोगों के बीच गए, क्या जमीनी मुद्दे आपने देखा कि आपको लगा कि जीत करके आएंगे तो पहले 3-4 कार्य है इन सबको? देखिए, मैं घूम के बहुत चीज हमको देखने को मिली। जैसे तो लोगों ने बताया कि पानी जल जमाव की समस्या, अमर सिटी, ठंडनिया, काली एरिया और भी कई जगह। तो मेरा प्रथम फोकस होगा ये जल जमाव की समस्या का निराकरण करना। मैं ममता बनर्जी हमारी मुख्यमंत्री जो होने जा रही है 4थी बार, उनको लिखूंगा और जब तक उस समस्या का निदान नहीं होगा मैं लगा रहूंगा। और मैं आशा नहीं, पूरे विश्वास के साथ कि 1 साल के भीतर जल जमाव की समस्या का मैं निराकरण करके ही रहूंगा। SIR क्या इस पर प्रभाव डालेगा? SIR का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि SIR भाजपा को जोड़ा सकूं में उल्टा पड़ गया। 70,000 नामबाद हुए, उसमें 18,000 मुस्लिम नाम है, अब 52,000। ये लोग जो दावा करते हैं हिंदुत्व का, तो हिंदी भाषाभाषी नाम जो है हिंदू के नाम बेसी बात हुई, 52 है। उनके परंपरागत वोट जो है बात बेसी हुई और वो 4 है जो उनके मंसूबे पे पानी फिर गया जोड़ा साकू में। चुनाव के पहले बैरकपुर में हुआ है, पुलिस के सामने मारा है। तो कैसे ये मोदी जी, प्रधानमंत्री अमित शाह जी और 15 मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री आके यहाँ शांत बंगाल को अशांत करना चाहते हैं। कभी ऐसा देखने को नहीं मिला कि प्रधानमंत्री अमित शाह घूम रहे हैं और शांत बंगाल को अशांत करने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन उनका मंसूबा कभी भी कामयाब नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में फिर से तृणमूल की सरकार का 4 मई को आप मिला लीजिएगा गठन होगा और 250 सीट से बेसी सीट पाके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 4थी बार होने जा रही है। अरे वो जुमलेबाज है, वो झूठे हैं। 2021 में कहा था कि 200 पार, 77 बैठक के उसमें से 16 लोग छोड़ के TMC में आ गए। इस बार सरकार बनाएंगे, लेकिन कितना आएगा सीट नहीं बोल रहे थे, उनके मुंह से नहीं निकला। परिवर्तन होगा, लेकिन कितना सीट जीत रहे नहीं निकला। जब लगा क्वेश्चन पूछने सब, तो पहले फेज के बाद मुंह खोले, लेकिन उनको फिर मुंह की खानी होगी। उनका सुपारा साफ होने जा रहा है भाजपा का, आप मिला लीजिए। अमित शाह गृह मंत्री अमित शाह का कहना है 5 मई के बाद उन लोगों को उल्टा रखा जाएगा, अमित शाह का दावा है। उस बयान को आप कहते हैं घबराइए नहीं,
समय आने वाला है। कौन उल्टा लटकेगा देश देखेगा। डायलॉग देने से नहीं होगा। तो गृह मंत्री हैं, मुंह पे मर्यादा रख के संविधान के तहत बात करना चाहिए। संविधान के तहत क्या उनको अधिकार है ये बात बोलने का? किसी को भी, मुख्यमंत्री को चाहे गृह मंत्री को, कि मैं उल्टा लटका दूंगा? लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया। लॉ एंड ऑर्डर को मानते ही नहीं। क्या अधिकार से उन्होंने कहा? तो गृह मंत्री रहते हुए संविधान को ताक में रख दिया। शर्म नहीं है इस बात को बोलते कि कानून अपने उस पर चलेगा, लॉ पे। उनको ये अधिकार किसने दिया ये बात बोलने का? और लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं की रिपोर्ट बताती है कि कलकत्ता बहुत सुरक्षित है और बंगाल और देश से बहुत सुरक्षित है। 7 नंबर में क्राइम पे टॉप में है डबल डेकर सरकार। शर्म नहीं आई बोलते उल्टा लटका दे। संविधान को मानते ही नहीं। गाड़ियां चलती है जो आतंकवादी में मुठभेड़ होता है, वैसी गाड़ियां कोलकाता की तारीख के चुनाव के लिए आई है। उस गाड़ियों से कैसे देखते हैं? ऐसा है, भय का वातावरण तैयार करना उनकी सोच है कि भय का वातावरण तैयार करें। उन्होंने SIR के पहले कहा कि बंगाल में मतदाता सूची में आतंकवादी रोहिंग्या भरे पड़े हैं। आप ये बताइए, आप लोग पत्रकार हैं, चुनाव आयोग ने किसी ने भी आधिकारिक तौर पे ये कहा कि एक तो आतंकवादी निकला, एक तो रोहिंग्या निकला? कहीं कुछ नहीं निकला। आप लेकिन बड़े बड़े प्रचार किए, उसी को घुमा के आप बोल रहे हैं बकरबंदी के ले आओ गाड़ी। कौन मना किया? घुमाओ। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता वोट देके झाल मुड़ी और मिर्चा संग में 4 तारीख को इनको मिर्चा लगेगा। मिर्चा याद का असर दिखाई देगा कि बंगाल में कैसे लोगों ने उनको उठा के समुद्र में फेंक दिया। इसीलिए तो हम जवाब दे रहे हैं कि 4 तारीख को झाल बंगाल की मुड़ी में झाल रहता है और संग में लंका भी देता है। ठीक है ना? पिछले इलेक्शन में देखा गया था, सीपीएम और कांग्रेस ने संयुक्त मोर्चा में इलेक्शन लड़ा था। इसमें तो दोनों ने अपने उम्मीदवार को कितना असर पहुंचेगा? सब भयभीत है। ममता बनर्जी के नाम से भयभीत है पूरा देश। सुन लीजिए पूरा देश सेकुलर वोट ममता बनर्जी की ओर देख रहा है, बंगाल के इलेक्शन की ओर देख रहा है। पूरा देश देख रहा है। क्या देख रहा है? मोदी जी, अमित शाह जी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, बंगाल दखल कर लेंगे। 4 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा, बंगाल दखल नहीं होगा ये जान लीजिए। क्यों देखना है? एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, विरोधी दल नेता ममता बनर्जी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री राजनीतिक तौर पे आंख में आंख मिला के बात करती हैं। उनका नाम है ममता बनर्जी। और उन्होंने बार बार शिकस्त दी है और प्रमाणित किया है कि सांप्रदायिक ताकतों को अगर कोई कमजोर कर सकता है, उनको कोई हरा सकता है, तो उसका नाम है ममता बनर्जी। जो देश देख रहा है, कहने का मतलब तेजस्वी यादव TM के, जिन्होंने हम बैठ के इंडिया जोट का नेता बनाया था, राहुल गांधी, उसमें ममता बनर्जी भी शामिल थे। हमने भी स्वीकार कर दिया, लेकिन आप में ताकत ही नहीं है। आप सांप्रदायिक ताकतों से लड़ ही नहीं सक रहे हो। राहुल गांधी का नेतृत्व कहां लड़ने में कामयाब हुआ? बार बार आप शिकस्त खा रहे हो। अब विरोधी दल ने तय कर लिया है कि ममता बनर्जी 4थी बार मुख्यमंत्री बनेगी, तो इंडिया जोट का नेतृत्व ममता की बनर्जी के हाथ में दिया जाएगा। उससे बौखलाए हुए हैं
ये चर्चा चल रही है भीतर भीतर। सीपीएम और कांग्रेस नेतृत्व छोड़ना नहीं चाहते हैं। सीपीएम चाहती नहीं कि ममता बनर्जी नेतृत्व ले, इसलिए 294 सीट पे अलग लड़के सर्कुलर वोट डिवाइड करना चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। 29 में लोकसभा के चुनाव में ममता बनर्जी एकमात्र नेत्री हैं जो इंडिया जोट की नेत्री बन के, चेयरमैन बन के मोदी को का भाजपा का सुपाड़ा साफ करेंगे। 29 में मिला लीजिए। विजय उपाध्याय जीत के आते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी? जोड़ा सा कुछ क्षेत्र में जितने भी धार्मिक स्थान है, सभी धार्मिक स्थान का सौंदर्यीकरण, जैसे मैंने भूतनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण किया उस तरह से, चाहे वो गिरजाघर हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चाहे जैन मंदिर हो, उसके सामने का सौंदर्यीकरण करूँगा। दूसरा, एजुकेशन, काफ़ी प्राइमरी स्कूल है, काफ़ी हमारे सरकारी स्कूल है जो बांग्ला मीडियम, हिंदी मीडियम, छात्र नहीं है, स्कूल की अवस्था, बिल्डिंग की अवस्था खराब है। थोड़ा सा कुछ क्षेत्र में जितने भी इस तरह के स्कूल हैं, इंग्लिश मीडियम, स्मार्ट क्लास के सही कंप्यूटर युग की ट्रेनिंग करा के मैं चालू कराऊंगा, जिससे चौरासा में रहने वाले मध्यम श्रेणी और निचले श्रेणी के लोगों की सामाजिक स्थिति ऊंची हो सके और वो ऊंचा मुंह करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बना सके। ये मेरा दूसरा काम होगा। और मैं सभी चौरासा के मतदाताओं को निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, आप निर्भीक होकर निकलिए, अपना वोट दीजिए। अगर आपने वोट नहीं दिया तो फिर चुनाव आयोग के माध्यम से आपका वोट ये काट देंगे, इन्होंने वोट नहीं दिया, ये शिफ्ट हो गए, यहाँ नहीं है, आप अपना वोट दीजिए। और जो मतदाता में जिनका नाम हुआ है, आप उसको जीरोस करके लेमिनेशन करा के रख लीजिए, इससे प्रमाणित हो सके कि आप भारत के नागरिक हैं। ये मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग सेकुलर सरकार बनाने के लिए, और मैं सबसे बड़ा सनातनी हूँ, लेकिन मैं कौन सनातनी हूँ? मैं ममता बनर्जी के विचारों को मानने वाला सनातनी हूँ। ममता बनर्जी कहती हैं धर्म सबका अपना अपना, और उत्सव के रूप में सभी दूसरे धर्म वालों को उसमें शामिल होना चाहिए। यह की शिक्षा है। ये शिक्षा स्वामी विवेकानंद ने दी है कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, लेकिन हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए, किसी दूसरे धर्म से नफरत नहीं करना चाहिए। जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलके भाई भाई की तरह रहें, सब एक दूसरे का सम्मान करें। वही पश्चिम बंगाल की मट्टी भी यही सिखाती है। आप सभी को नमस्कार।